तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी. You all are watching Azad classes and we are going to continue chapter number 3 from statistics for class 11th, that is collection of data. तो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में, इट्स फंक्शन, इट्स मेरिट्स, डीमेरिट्स और हर एक चीज़ जो स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल टूल्स से रिलेटेड थी. तो डेटा की बात हुई थी और आज उसी डेटा को जरा सा डेप्थ में समझेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ. अब यहाँ से एक सीरीज ऑफ स्टेप आपको पढ़नी है. इसका मतलब कि हमने दो सेंस में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था पिछले वीडियो में. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखिएगा ज़रूर. इस वीडियो से पहले उससे देखिएगा तो आपकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी. आई कैन एश्योर यू. दो हमने सोर्सेस पढ़े थे या दो हमने सेंस में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, एक प्लूरल सेंस और दूसरा सिंगुलर सेंस. तो सिंगुलर सेंस में आपके डेटा का कलेक्शन करना, डेटा का एनालिसिस करना, डेटा का प्रेजेंटेशन, डेटा का डिटेल्ड एग्जामिनेशन एनालिसिस और लास्ट में डेटा का इंटरप्रिटेशन. तो ये पांचों के पांचों सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व थे डेटा के साथ. और थर्ड चैप्टर उसी को एक सेंस में यहाँ से पढ़ाएगा. कलेक्शन ऑफ डेटा को ही यहाँ से बढ़ाने का काम चालू होगा कि डेटा को पहले कलेक्ट करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को प्रेजेंट, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन. सो हेयर वी आर स्टार्टिंग द कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा को कौन कलेक्ट करता है? डेटा को जो पर्सन कलेक्ट करता है या जो इंस्टीट्यूट कलेक्ट करती है वो एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू कलेक्ट करती है. और दूसरी चीज, डेटा इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. डेटा इज टू बी कलेक्टेड थ्रू स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करके ही डेटा कलेक्ट करते हो. क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मान लो तुम्हें एक स्कूल खोलना है तुम्हारे अपने एरिया में. उस एरिया में स्कूल खोलने के लिए आप रेलेवेंट डेटाज, रिलेटेड डेटाज का कहीं ना कहीं एक आकलन करेंगे, एक इंक्वायरी बैठा के ही डेटा का कलेक्शन करना चालू कराएंगे. इंक्वायरी बैठाने का मतलब बीसीसीआई की इंक्वायरी की यहाँ नहीं बात हो रही है. एक मन में ही एक कहीं ना कहीं हर एक चीज़ों का एनालिसिस करना, तरह तरह के क्वेश्चंस उठाना कि क्या मैं ऐसा करूँगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा. ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरह का कलेक्शन ऑफ डेटा का ही पार्ट है जो हम समराइज करते हैं अपने थिंकिंग को, ताकि जब हम रियलिस्टिक अप्रोच में उस काम को करेंगे तो क्वान्टिटी डेटा को कैसे ट्रीट किया जाएगा. तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी प्रॉपरली की जाती है डेटा कलेक्शन के लिए. क्लियर है? अब यहाँ 4 वर्ड्स मैंने लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे और इन चारों के मतलब हम जानेंगे. इसके बाद चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे. इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट एंड लास्ट इज सर्वे. इन्वेस्टिगेटर इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ पर्सन हु wants to collect data through some statistical inquiry, as I have told you. Enumerator, the person who is going to help investigator in the collection of data. Third, respondent, a person who will give data, या वो व्यक्ति जिससे हम डेटा या इंफॉर्मेशंस को लेते हैं, गैदर करते हैं, उस पर्सन को हम रिस्पोंडेंट कहते हैं. एंड लास्ट इज सर्वे. अगेन आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा you will do the survey accordingly to the data collected and according to the objective of your own. ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप डेटा को कलेक्ट करके सर्वे करोगे. अब अलग अलग ऑब्जेक्टिव है. मान लो कि एक बिजनेस कंपनी है, उषा फैन कंपनी. उषा फैन कंपनी ने पहले तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के थ्रू डेटा लिया. ठीक है, रिस्पोंडेंट वो पर्सन है जो डेटा लिया, न्यूमरेटर हेल्प किया उसे डेटा देने में, और इन्वेस्टिगेटर वो बेसिकली वो पर्सन जो डेटा कलेक्ट करना चाहता है. भाई, इन्वेस्टिगेटर का बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, इसलिए फिर से समझो, जो डेटा कलेक्ट करना चाहता है दैट पर्सन इज कॉल्ड पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेटर. तो ही विल इन्वेस्टिगेट एंड ही विल कलेक्ट द डेटा एंड आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा ही विल मेक अ सर्वे कि हमें मार्केटिंग अप्रोच कैसे करनी है, हमें फिनेंस कहाँ से कलेक्ट करना है, हमें परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स, कैसे किस चीज़ को कितनी सही करनी है. ये सारी चीज़ें सर्वे ज़रूर होंगी, लेकिन डेटा के कलेक्शन के बेसिस पे ही होंगी. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. नाउ अगर हम आगे ले चलें तो सोर्सेज ऑफ डेटा की बात आती है. ठीक, तो सोर्सेज ऑफ डेटा में अगेन देयर आर 2 सोर्सेज. वन इज इंटरनल सोर्स एंड सेकंड इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा. If the collection of data is being done through any reports, through any records within the organization, that is called internal data.
मतलब आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो तो दैट इज बेसिकली इंटरनल डेटा। नाउ विद इन द डेटा मीन्स कि अगर आप कंपनी की पहले की ट्रेडिंग अकाउंट से, पीएल अकाउंट से, बैलेंस शीट से, पहले को कुछ अकाउंट से, रिपोर्ट से, रिकॉर्ड से, ठीक है, अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो तो दैट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। मान लो यार मुझे 2016 से मैं बिजनेस कर रहा हूँ एंड इन 2020 आई वांट डेटा रिलेटिंग टू द पास्ट ईयर्स बिजनेस व्हाट आई हैव डन। सो फ्रॉम 2016 बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स और पेपर वर्क्स, डॉक्यूमेंट से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, या तो मैं किसी एम्प्लॉय को पकड़ूंगा जो हमारा पहले का वर्कर रह चुका है, तो अगर उनसे मैं डेटा रिकॉर्ड करता हूँ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मेरा एचआर डिपार्टमेंट है, चाहे मेरे वर्क्स, पेपर, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा। एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो ये तो ऐसे ही क्लियर हो रहा है कि द कलेक्शन ऑफ डेटा विल बी डन नो डाउट, बट इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो भी अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो तो दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डेटा भाई, ठीक है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो पढ़ा क्या अभी तक, एक बार रिवाइज करते हैं मेरे साथ। डेटा का कलेक्शन सिंगुलर सेंस में है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। डेटा जो पर्सन कलेक्ट करना चाहता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करके, दैट पर्सन इज इन्वेस्टिगेटर। इन्यूमरेटर हेल्प्स हिम टू फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। रिस्पोंडेंट जिससे आप डेटा लेते हो और इसके बाद आप सर्वे करते हो। सोर्सेज ऑफ डेटा फिर से हम पढ़ रहे हैं यहाँ, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बात हुई। नाउ एक्सटर्नल डेटा इज अगेन reclassified into two, that is primary data and secondary data, and trust me it's a very important topic guys। primary data जिसे first hand data कहा जाता है, the newly data collected or the data which is collected first time from any external sources is called primary data। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो यार तुम्हें एक एयर कंडीशनर खरीदनी है, यू नो गर्मी का दिन चल रहा है और इफ़ यू हैव टू परचेज एन एसी, तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि आप जनरल परसेप्शन ये नहीं है कि आप पैसा निकाले अकाउंट से और जाके तुरंत एसी परचेज करके लाए। हाँ करोगे वही काम, लेकिन एक एनालिसिस के बाद करोगे, ठीक है। आपको कौन सी एसी खरीदनी है, सैमसंग खरीदनी है, वोल्टास खरीदनी है, हायर खरीदनी है, ठीक है, किस कंपनी की एसी खरीदनी है, किस टाइप की एसी खरीदनी है, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन उसमें आते हैं चीज़ें, तो कितना आपको एसी खरीदना है, डिपेंड्स ऑन योर रूम। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं एक डेटा कलेक्शन करोगे। यू विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम योर सोर्सेज। आपके किसी दोस्त ने एसी लगाया है या आपके किसी रिश्तेदारों ने लगाया हो, तब तो मतलब जल जाती है ना। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आप डेटा कलेक्शन करोगे लोगों से, और डेटा कलेक्शन करने के बाद ही आप एक क्या है डिसीजन लोगे, तो वो जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो और फर्स्ट टाइम फर्स्ट हैंड आप खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। यहीं अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी डेटा की, द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम एनी external source no doubt, but from any third person or from you know कोई दूसरा पर्सन आपको डेटा कलेक्ट करे। मान लो यार कि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, तुमने एक पीए रखा हुआ है, पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, तो वो पर्सनल असिस्टेंट तुम्हारे लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब तुम्हारे लिए करेगा क्यों यार, क्योंकि तुम उसे कुछ ना कुछ पे करते होगे। तो अब वो कलेक्ट कर रहा है कि वोल्टास सही रहेगा कि सर इतने टन का ले लीजिए, सर उतने टन का ले लीजिए, सर इतने टन का ले लीजिए, मतलब बात समझ में आ रही है। तो वो तुम्हारे लिए अगर डेटा कलेक्ट करके देता है तो तुम्हारे लिए वो क्या है, एक सेकेंडरी सोर्स का डेटा रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड हैंड सोर्सेज। तो डेटा के दो सोर्स, एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी दो, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी डेटा। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में तो हमने डिस्कशन किया। अब मेथड्स क्या क्या हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के, ठीक है। तो देयर आर ऑलमोस्ट 6 मेथड्स गिवन इन योर बुक। फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, the third is information from correspondent, fourth is telephonic interview, fifth is mailed questionnaire method, and sixth is also questionnaire method by enumerator. So the first one is direct personal investigation. एक बार और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि प्राइमरी डेटा वही डाटा होता है जो फर्स्ट हैंड हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और ये बेसिकली ये सारे के सारे डेटा, इस लास्ट वाले डेटा को छोड़ के इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है। मैंने बोला था ना इन्वेस्टिगेटर एक इंपॉर्टेंट आदमी है, तो इसलिए हो जाता है क्योंकि वही वो पर्सन है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है। एंड दीज आर द मेथड्स, डिफरेंट मेथड से कर रहा है, क्या इश्यू है, करने दो। फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी,
डेटा अगर कोई आदमी डायरेक्ट आपसे ही मिलके पर्सनली इन्वेस्टिगेट करके डेटा ले, पर्सनल आपसे इंटरव्यू करके डेटा ले, मान लो मुझे तुमसे कुछ ना कुछ डेटा लेना है तो डायरेक्टली मैंने तुम्हें अपने आगे अपने सामने बैठाया, ठीक है, और इसके बाद तुमसे मैंने डायरेक्टली ही इन्वेस्टिगेशन किया, डायरेक्टली पर्सनल मैं तुमसे इंटरैक्ट होकर तुमसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, है कि नहीं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो जाएगा कि अगर मुझे एकदम 100% एक्यूरेट डेटा चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही अगर डेटा ले रहा हूँ, जो मुझे पूछना है वो मैं पूछूंगा, तो ये सारी चीज़ें एक एक्यूरेसी को कहीं ना कहीं बढ़ाती हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप मेरे सामने हो तो भले आप आंखों में आंख डाल के झूठ भले बोल दो यार, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो होता है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो वही बात है कि आपका एक्शन, आपकी जो गेस्चर्स होंगे, वो गेस्चर्स के थ्रू मुझे ये तो पता चल जाएगा कि आपका बेसिकली किसी भी क्वेश्चन के प्रति कैसा एक तरह का भाव है। और जहाँ पे ऐसे लोगों के संख्या कम होती है वहीं पे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जैसी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपको 5000 लोग का डेटा लेना है तो आप एक एक लोगों को करके इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यू के तौर पे नहीं ले सकते हो। तो समझ में आई बात। सेकंड चलते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो नाम से क्लियर है, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली आप नहीं ले रहे हैं, एंड ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ओरली आप इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लो यार तुम्हारे ही पापा को डेटा लेना हो, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे बाबूजी को डेटा लेना हो कि मेरा बच्चा घर पे कितने घंटे पढ़ता है, ठीक है, और वो आपके पापा एक्चुअली है नहीं घर पे, वो बाहर रहते हैं, सपोज करिए बाहर कहीं रहते हैं। अब वो कैसे डेटा लेंगे, आपसे तो पूछेंगे नहीं। हालांकि अगर वो चाहते तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, लेकिन फ़ायदा क्या है, झूठा ही आंसर मिलेगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, यानी टीचर्स से पूछा, वो अपने आसपास के कुछ ना कुछ ऐसे जो और गार्जियंस हैं जो देख रहा है बच्चे को, उससे पूछेंगे, आपके दोस्तों से पूछेंगे, ठीक है, बेसिकली आप जहाँ जब भी ट्यूशन क्लासेस करते हैं वहाँ पूछेंगे। तो ये सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से वो पता करेंगे कि आपका बच्चा कैसा है पढ़ने में और कितना पढ़ता है, ठीक है। घर पे भी पूछेंगे कि बैठता है कि नहीं बैठता है। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, याद रहेगा तुम्हें भैया। थर्ड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब कि कुछ ऐसे पर्सनली हम लोगों को अपॉइंट करते हैं डेटा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर क्या कहूँ कि मुझे साइकोलॉजिकल डेटा चाहिए, किसी पर्सन से ऐसा डेटा चाहिए जो क्या है साइकोलॉजिकल बेसिस का डेटा हो, तो मैं कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रोफेशनल को, एक्सपर्ट को वहाँ पे अपॉइंट करूँगा जो साइकोलॉजिकल बेसिस पे डेटा निकाल सके, आपकी मन की बात को, आपकी मनोदशा को समझ सके, जान सके, उससे रिलेवेंट और उससे रिलेटेड एग्रीगेट डेटा कलेक्ट कर सके। या मैं कहूँ कि अगर मुझे किसी गाड़ी के फीचर के बारे में जानना है कि आखिर क्या कारण था कि ये गाड़ी इतना ज़्यादा फीचर होने के बाद भी मार्केट पे नहीं सेल हुई, तो मैं इसमें पर्सनली ना इन्वॉल्व होके कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे टीम को कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू भेजूँ कि जिससे मुझे वो डेटा कलेक्ट हो ज़रूर कि आखिर क्या हुआ कि मेरा कार का इतना सेलिंग नहीं हुआ। तो इस बेसिस में हम आगे सर्वे या काम कर सकेंगे। फोर्थ इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। Now it has also some merit and demerit, क्योंकि बताना तो तुम्हें नहीं है टेलीफोनिक इंटरव्यू, यू मे हैव क्लियर्ड इट बाय हियरिंग द नेम ओनली, कि टेलीफोन से आप क्वेश्चंस पूछते हैं, जानते हैं, ठीक है। आजकल ये सारी चीज़ें प्रचलित हैं और लॉकडाउन में ये ज़्यादा ही है जब से ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहीं ना कहीं इंटरव्यू उनका लिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, टेलीफोन पे, स्काइप पे, जूम पे, वीडियो चैटिंग पे, या जैसे भी उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स विच हैज़ बीन डेवलप्ड for the collection of data, for the method of collection of data और primary data। अब इसके भी बहुत सारे मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट यह है कि आपको कम समय में डेटा मिल जाएगा, और एक है ना कि जोग्राफिकल लोकेशन का कोई इश्यू नहीं रहेगा। आप अमेरिका से बैठे हुए आदमी से डेटा चाहें तो विदिन अ मिनट कलेक्ट कर सकते हैं, जो पहले के समय में पॉसिबल नहीं था। अब चलो ना अमेरिका, जा ही नहीं पाएंगे कभी, इतने अमीर तो हम हैं नहीं। मेड क्वेश्चनराई मेथड, ये क्या है कि हम क्वेश्चंस बनाते हैं और क्वेश्चंस बनाने का एक सीक्वेंस होता है, शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल मेथड से आप क्वेश्चंस बनाते हैं और लोगों को मेल करते हैं, लोगों से उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जिस तरह के इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, उनसे आंसर जिस तरह का चाहिए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर पहले से ही बना दिया रहेगा, उसे एक लेटर में कवर कर दिया रहेगा, और कवर करने के बाद जो है कि आपको मेल किया जाएगा या कुछ ऐसे लोगों से वो डेटा का गैदरिंग या कलेक्शन कराया जाएगा।
और इसी का एक लास्ट मेथड है कि क्वेश्चनराई फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। सेम है कि वो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन वो इस बार जो फिल किया जाएगा ये इन्वेस्टिगेटर को ना होके ये इन्यूमरेटर करेगा। और इन्यूमरेटर सर वही पर्सन है जो डेटा के कलेक्शन में हेल्प करता है, तो हेल्प करने का तो काम करेगा। तो बेसिकली ये दोनों लास्ट मेथड यही है कि टाइप के क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप की इंफॉर्मेशंस या रेलेवेंट जानकारी चाहिए इन्वेस्टिगेटर को, उस तरह की जानकारी वो कवर में लिख के, लेटर में लिख के देता है और लोग इससे इन्वेस्टिगेशन करके उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुमने कलेक्शन ऑफ डेटा की चीज़ों को समझा, 4 वर्ड्स को समझा, इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट, और अगले टॉपिक पे हम सर्वे के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे भाई। Internal sources and external sources of data. External sources is basically reclassified into primary and secondary, और सेकेंडरी डेटा को बाद में देखेंगे। प्राइमरी डेटा के कुछ मेथड ऑफ कलेक्शन थे जो हमने कवर किया। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द लेक्चर यू कैन कॉमेंट, आई श्योरली गिव यू द रिप्लाई। So thank you very much for watching the video.